हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी ऐप। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स देखिए, ये आपका सेकेंड पेपर है, यानी कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि देखिए फर्स्ट सेमेस्टर आपने कंप्लीट किया, सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट किया और थर्ड सेमेस्टर के आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए। अब ये आपका फोर्थ सेमेस्टर है, तो इसमें देखिए जैसे आप लोगों के फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में पहला और दूसरा पेपर 50-50 नंबर का होता था, इसी तरीके से आपका आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये आप लोगों के दो पेपर 50-50 नंबर के हैं। उसके बाद आपका जो सामाजिक अध्ययन होगा वो भी आपका 50 नंबर का होगा, और जो आपके पेपर हैं वो आपके 25 नंबर के होंगे। तो जो ये सेकेंड पेपर है, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये आपका कितने नंबर का है? तो ये आपका 50 नंबर का है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से इसे देखिएगा और इसे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये देखिए रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, इसमें शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ें तो आप लोग स्टार्टिंग से समझते ही चले आए हैं, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे अच्छी ये बात है कि आप लोगों को जो ये पीडीएफ नोट्स हैं, ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आप लोगों को ये पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, वो भी एकदम फ्री में। तो फ्रेंड्स आप लोग पीडीएफ नोट्स अगर आप लेना चाहें तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स वैसे तो आप लोगों को नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने से क्या होता है, अगर देखिए आप पहले नोट्स लिखेंगे, उनको सुनेंगे और देखिए तो क्या होता है, तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि नोट्स बनाने के तो बेनिफिट अलग ही होते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड, आज का जो पहला लेसन है शैक्षिक प्रशासन, उसमें देख लेते हैं संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। तो फ्रेंड्स देखिए, पॉइंट पर चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक भी जरूर कर दें। देखिए संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, तो इसके बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ है संस्थान प्लस गत प्लस नियोजन, यानी संस्थान का अर्थ है कार्य करने का समूह, गत का अर्थ है उसमें निहित, नियोजन का अर्थ है योजनाबद्ध। देखिए इसमें क्या चीज बताई गई है, इसमें देखिए क्या है कि एक जो संस्था होती है वो कैसे बन जाती है, वो एक सदस्य से नहीं बनती है, यानी कि एक व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति उसमें है तो वो संस्था बन गई, नहीं। क्या होता है, जब देखिए संस्था यानी संस्थान प्लस गत प्लस नियोजन, संस्थान का अर्थ है कार्य करने का समूह। तो जहाँ पे समूह, जैसे कि देखिए प्रिंसिपल हो गए, टीचर्स हो गए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है वहाँ पे बच्चे भी होने चाहिए, क्योंकि देखिए अगर प्रिंसिपल है तो क्या पूरे विद्यालय को वो संभाल सकते हैं? नहीं, टीचर की आवश्यकता जरूर से जरूर पड़ती है। तो देखिए एक विद्यालय में प्रिंसिपल होने चाहिए, टीचर होने चाहिए, प्लस अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो पढ़ाया किसको जाएगा? तो बच्चे भी। तो इसका मतलब यह है कि एक समूह में, संस्थान का अर्थ है कि देखिए कार्य करने का समूहगत का अर्थ है उसमें निहित, नियोजन का अर्थ यानी योजनाबद्ध से कार्य करना, तो प्रिंसिपल हो गए, टीचर हो गए, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, अतः इसका अर्थ है संस्था अथवा समूह द्वारा निहित नियोजन, यानी कि देखिए टीचरों को क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाना भी होता है, रजिस्टर भी मेंटेन करने होते हैं, बहुत से कार्य होते हैं, और प्रिंसिपल को देखिए ये भी देखना होता है कि टीचर्स को क्या पढ़ाना है, इसके बारे में प्रिंसिपल बताते हैं। कौन सी टीचर कौन सी कक्षा में जाएंगी ये भी प्रिंसिपल को ही बताना होता है। और देखिए और भी कार्य होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, मान लीजिए को उसमें मरम्मत करवानी है, या नल, जैसे नल लगे हुए हैं तो अगर नल बाई चांस इसमें ये होता है कि ख़राब हो जाते हैं तो उसको सही कराना, या एक नल लगा हुआ है तो दूसरे
नल की व्यवस्था करना, इस तरीके के बहुत से कार्य होते हैं जो प्रिंसिपल के होते हैं। तो प्रिंसिपल और टीचर मिलकर, यानी जो और अध्यापक होते हैं वो मिलकर ये सारा प्रबंधन करते हैं। और देखिए प्रबंधन समझ लेते हैं। प्रबंधन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए योजना का समुचित क्रियान्वयन व लक्ष्य प्राप्ति हेतु समेकित प्रयास। इस प्रकार संस्थागत नियोजन से एवं प्रबंधन से हमारा तात्पर्य किसी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाकर उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रबंधन, कि कोई कार्य हमको करना होता है तो हम योजना बनाते हैं ना, क्योंकि विदाउट योजना यानी बिना योजना के हम कोई कार्य नहीं कर सकते, और अगर करते भी हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। सफलता नहीं मिलती, जैसे कि हमें कोई कार्य करना है तो उसका लेखा जोखा सबसे पहले हम रखेंगे कि कौन सा कार्य कैसे करना है, कितने समय में करना है, ये सब चीज़ें, या किसके द्वारा करवाना है। तो ये सब चीज़ों का लेखा जोखा बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आप बिना योजना के कार्य कोई भी करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद देख लेते हैं विद्यालय संस्था में जो योजनाएं बनती हैं तो अल्पावधि की भी हो सकती हैं और दीर्घ अवधि की भी हो सकती हैं। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो संस्था में जो योजनाएं बनती हैं वो अल्प अवधि मतलब कुछ समय की भी हो सकती हैं और दीर्घ अवधि भी यानी लंबे समय की भी हो सकती हैं। उसके बाद देखिए श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार संस्थान नियोजन एक विशिष्ट योजना है जो किसी संस्था के हितों को साधन एवं उसके सम्यक विकास के लिए बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इससे समाज व राष्ट्र को प्रगति की दिशा प्राप्त होती है। यानी देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब एक आप योजना बनाएंगे कि हाँ हमको बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना, या एक प्रिंसिपल सिर्फ प्रिंसिपल अगर विद्यालय में है तो क्या विद्यालय चल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। और देखिए अध्यापक हैं तो अध्यापक और प्रिंसिपल दोनों भी हो तब भी नहीं संस्था चल सकती है, उसमें बच्चों का होना अनिवार्य है। तो जब तीनों यानी कि प्रिंसिपल भी है, अध्यापक भी हैं, प्लस बच्चे भी हैं तो संस्था अच्छी चलेगी। और जब आप अच्छा मैनेजमेंट देंगे, अच्छा कार्य करेंगे, वहाँ पे बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे और जो बच्चों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करेंगे, तो क्या होता है कि उस विद्यालय का नाम होता है कि वहाँ की प्रिंसिपल बहुत अच्छी है, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो क्या होगा, अगले साल और भी एडमिशन आपके विद्यालय में होंगे। तो ये होता है कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं तो योजना बना के पढ़ाएं, और प्लस जब सब लोग मिल के पढ़ाएंगे, मिल के का मतलब ये होता है कि जब प्रिंसिपल भी सहयोग करेंगे, टीचर भी सहयोग करेंगे, प्रिंसिपल का सहयोग टीचर करेंगे, टीचर का सहयोग प्रिंसिपल करेंगे, सब लोग मिलजुल के कार्य करेंगे, तो देखिए तरक्की तो मिलनी ही मिलनी होती है। उसके बाद देख लेते हैं संस्थागत नियोजन के उद्देश्य। अब इसमें संस्थागत नियोजन में क्या क्या उद्देश्य है वो देख लेते हैं। संस्थागत का चहुमुखी विकास तथा उपयोग करना, यानी कि चहुमुखी विकास का मतलब होता है कि सब तरफ से विकास होना। संस्थागत चहुमुखी विकास तथा उपयोग करना, शिक्षक एवं छात्रों में सृजनात्मक विकास हेतु उत्तम वातावरण का निर्माण करना। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी। बच्चे क्या है, बच्चे जब सृजनात्मक से सीखते हैं तो क्या होता है, बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, स्वयं कुछ करके सीख पाते हैं। तो शिक्षक एवं छात्रों में सृजनात्मक विकास हेतु उत्तम वातावरण का निर्धारण करना, कि वहाँ का जो परिवेश है, जो वातावरण है, तो वहाँ अच्छा उपलब्ध कराना। फिर उसके बाद देखिए है साधनों का अधिकतम संभव उपयोग करना। अब वहाँ पे देखिए अगर साधन नहीं मिल पा रहे हैं तो बच्चों को कैसे शिक्षा अध्यापक देगा। मान लीजिए वहाँ पे बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहाँ का वातावरण नहीं सही है, वहाँ पे पुस्तकें नहीं हैं। हालांकि देखिए बच्चों को पढ़ाने में अगर ऐसे बिना पुस्तकों के ज्ञान दिया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि टीचर को खुद इतना परिपक्व होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाएं और उनको पुस्तकीय ज्ञान से दूर रखें। लेकिन फिर भी विद्यालय में पुस्तकों का तो होना अनिवार्य ही होता है।
उसके बाद देखिए स्वयं सेवा एवं आत्म उपलब्धि का अध्ययन करना और राष्ट्रीय योजनाओं को उचित आधार प्रदान करना। तो ये क्या हो गया, ये संस्थागत नियोजन के उद्देश्य हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, तो देखिए संस्थागत का चहुमुखी विकास तथा उपयोग करना, शिक्षक एवं छात्रों में सृजनात्मक विकास हेतु उत्तम वातावरण का निर्माण करना, और उसके बाद साधनों का अधिकतम संभव उपयोग करना, जो भी साधन है उनका संभव उपयोग करना, और स्वयं सेवा एवं आत्म उपलब्धि का अध्ययन करना। ये सब क्या हो जाते हैं, ये संस्थागत नियोजन के उद्देश्य हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, ये देख लेते हैं। संस्थागत नियोजन से संस्था को लक्ष्य निर्धारण में सहायता मिलती है तथा निर्धारण लक्ष्यों की समय सीमा के भीतर पूर्ति संभव होती है। तो क्या ये कह रहे हैं कि संस्थागत नियोजन प्रबंध की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि देखिए कोई भी संस्था हो, जैसे कि अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि संस्थागत नियोजन मतलब योजना में और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो योजना से करते हैं, प्रबंधन से करते हैं, तो उस कार्य में सफलता मिलती है। तो उसमें जब सफलता मिलती है तो आपका विद्यालय शिखर पर पहुंचेगा, ऊंचाई पर पहुंचेगा। तो क्या कह रहे हैं, संस्थागत नियोजन से संस्था को लक्ष्य निर्धारण में सहायता मिलती है तथा निर्धारण लक्ष्यों की समय सीमा के भीतर पूर्ति संभव होती है। उसके बाद इसमें संस्था के सभी सदस्यों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है और इसमें शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। इसमें देखिए शैक्षिक जो लक्ष्य हैं, जो लक्ष्य रखे गए हैं कि भाई विद्यालय होता ही इसके लिए है कि शैक्षिक लक्ष्य ही तो रखेंगे ना, तो शिक्षा ही के लिए तो विद्यालय है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद आपका जो पॉइंट है, संस्था के सदस्य में उत्तरदायित्व की भावना का विकास। और आपका देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, संस्था के कार्यों में सुधार तथा गुणवत्ता में वृद्धि होती है। क्या होता है कि जब संस्था एकजुट होकर कार्य करती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें सुधार होता है और उसमें गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है और उपलब्ध साधनों का उत्तम तथा आधिकारिक सदुपयोग होता है। तो क्या है, जो उत्तम साधन है उनका आधिकारिक उचित उपयोग होता है, यानी सदुपयोग, यानी अच्छा उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए जो ये आपका सेकेंड सब्जेक्ट है, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसमें आपको यही चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की व्यवस्था की जाए और बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए। तो आपके फोर्थ सेमेस्टर में जो ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जब फोर्थ सेमेस्टर से निकलेंगे तो आप लोग देखिए ये सब आप करने के बाद उसके बाद आप जब विद्यालय में जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों से तो गुजरना ही रहेगा, क्योंकि देखिए आपको रजिस्टर मेंटेन करने रहेंगे, वहाँ का वातावरण सही रखना होगा, वहाँ पर बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाना रहेगा और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो प्रिंसिपल होंगे वो जैसे उनका आपको सहयोग देना है और जो प्रिंसिपल आपके होंगे तो प्रिंसिपल आप लोगों का सहयोग करेंगे, तभी आप लोग अच्छे से क्या होता है, अच्छे वातावरण में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। क्योंकि जब तक पूरी संस्था होती है वो एकजुट नहीं होती है, तब तक बच्चों को शिक्षा देना यानी उचित शिक्षा देना संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए इस सब्जेक्ट में हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।